यूपी के स्वास्थ्य विभाग की। वैसे तो सूबे की योगी सरकार हर सरकारी विभागों की कार्यशैली को सुधारने में जुटी होती है, लेकिन यह अफसरशाही है कि मानती ही नहीं। अस्पताल में इलाज के बदले बहानों का शगुफा थमाया जा रहा है। कानपुर टू महाराजगंज हमारी पड़ताल में आप स्वास्थ्य विभाग की हालत देखकर यही कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को खुद ही इलाज की आवश्यकता है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को पंख लग सके, इसके लिए प्रदेश सरकार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए है, लेकिन बावजूद इसके सूबे के स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे चलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं इलाज के बदले पैसा, कहीं अस्पतालों में पसरा अंधेरा, तो कहीं मानव अवशेष को नोचते कुत्ते। उफ, ये व्यवस्था आखिर किस बात की व्यवस्थाओं की दुहाई दी जाती है। अस्पताल खुद चीख चीख कर अपने इलाज की भीख मांग रहे हैं, यानी जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है वो किसी का इलाज क्या करेंगे। ये तस्वीर गोंडा की है। यहाँ इलाज के नाम पर 200 रुपए की डिमांड की जाती है। अरे कुर्सी पर बैठे जिम्मेदारों, अगर गरीब की झोली में इतने पैसे ही होते तो वो तुम्हारी सड़ पड़ी व्यवस्था का आखिर शिकार क्यों होता। अब जरा हरदोई के जिला अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ इंसान तब आता है जब उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन अस्पताल की हालत देख उस पर खुद तरस आता है। यहाँ न बिजली की व्यवस्था है और न बिजली जाने पर बैकअप की कोई सुविधा। जिले दर जिले से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को आप टटोलेंगे तो आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इलाज की आस में भटकते मरीजों के इलाज के नाम पर सिर्फ छलावा मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को मुंह चिढ़ाती तीसरी तस्वीर फतेहपुर से आई है। यहाँ सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी तो बना है, लेकिन सुविधाएं वो क्या होती है साहब। अगर आप इस अस्पताल आ रहे हैं तो डॉक्टर खुद घर से लेकर निकलिएगा, क्योंकि इमरजेंसी में किसी भी डॉक्टर के ना होने के चलते एक घर का चिराग बुझ गया। पिता की वेदना सुन किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? मेरा नाम शाहरुख है, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का ही नतीजा है कि एक घर में गूंजने वाली किलकारियों ने दम तोड़ दिया। वहीं अगली तस्वीर महाराजगंज जिले की है। यहाँ के जिला अस्पताल कर्मचारी किस कदर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। यहाँ मानव अवशेष को एक कुत्ता नोचते हुए दिखाई देता है और उसके आसपास कोई भी कर्मचारी अस्पताल का नजर नहीं आता। सवाल ये कि इतने बड़े सूबे में अगर जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं से महरूम रखा जाएगा तो इलाज के लिए आदमी आखिर कहां जाएगा। लूटने को तैयार बैठे प्राइवेट अस्पतालों की लूट से बचने के लिए प्रदेश की आम जनता सरकारी अस्पतालों का रुख करती है, लेकिन यहाँ अस्पतालों को खुद इलाज की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। आउटपुट डेस्क।